प्रणाम नमस्कार, मैं अंकित गहरोनार। आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। मास्टर जी संघर्ष करो के नारों के साथ आज ऋषिकेश की जो गलियां हैं भरती हुई नजर आ रही है। टाइटल आप समझ गए होंगे, त्रिभुवन चौहान और बॉबी पवार यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जो कि लगातार चौहान जी के और बॉबी पवार दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मास्टर जी के हक हुकूम के साथ बात करेंगे, उनसे समझेंगे आखिर मास्टर जी ही क्यों और किस लिए मास्टर जी को ही उन्होंने चुना है, क्या मुख्य वजह रही थी, क्योंकि और भी प्रत्याशी ऋषिकेश के मेयर पद के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या फिर यूकेडी से क्यों ना हो। मगर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी को चुनने के पीछे का क्या कुछ कारण हो रहे हैं, मगर उससे पहले आप देखिएगा किस तरीके से जो भीड़ है वो आगे बढ़ती जा रही है। प्रणाम मैम, कैसे हैं आप? एकदम आज आप बिल्कुल आगे हम तो पहले दिन में मास्टर भेजे तो हाँ। अरे हम निश्चित रूप में मेयर बनोला अब भेजे थे, मेयर बने थे ऋषिकेश पहुंचोला। लगातार हमारी टीम लगी थे, हमारे भाई बहन लगे थे। हम तो ये वहाँ पे राज नहीं चाहते, हम तो ये शराब की दुकान नहीं चाहते, हम तो ये पहाड़ की संस्कृति चाहते बोलना चाहते कि तुम लोग बल पहाड़ बात बताना। अरे पहाड़ के नाम पर राज्य बने हो, हमारे माँ बने ना प्रसाद थी तभी राज्य बनी, तो हम ये राज्य माँ मैं तो धन्यवाद में आज मैं कर दूं जेएनयू टिकट बनाए। अगर वो भी टिकट नहीं कर दूं ना, यू वाल सीट ओबीसी नहीं होती ना, तो आज हम पहाड़ी एक भी नहीं होता। क्यों ना करें हम पहाड़वाद, क्यों ना करें हम क्षेत्रवाद। इस जब ये राष्ट्रवाद कर सकते हैं, सनातन संस्कृति के नाम पर ढोक करके ये पहाड़ में शराब की दुकान खोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही कहूंगी मैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक चेहरा जो कि लगातार जिसके लिए ऋषिकेश इंतजार कर रहा था कि कब वो चेहरा ऋषिकेश में आएगा और मास्टर जी के लिए कुछ बोलो। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद। बॉबी भाई हमारे साथ मौजूद है, सभी जानते हैं, भली बात है, परिचित के कोई मोहताज नहीं है। पर सर 4 कैंडिडेट उठ रहे हैं ऋषिकेश मेयर पद के लिए, मास्टर जी को चुनने का क्या मेन रीजन है? देखिए, मास्टर जी की जो कार्यशैली रही है, उन्होंने जो इस ऋषिकेश के लिए या इस प्रदेश के लिए जो सेवा दी है, जिस प्रकार से उन्होंने राज्य आंदोलन के समय से ही वर्तमान समय तक जिस प्रकार से वो समाज सेवा में लगे रहे और यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों के साथ उनका व्यवहार है, तो ऐसे लोगों को आगे लाने की जिम्मेदारी जनता की हो जाती है। और मुझे लगा कि इस बार वास्तव में जनता ने उस चीज को कहीं ना कहीं देखा कि किस प्रकार से हमारे बीच के कुछ लोग हैं जो समाज हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता ने इस बात को सराहा भी और इस पे फैसला लिया कि हमें मास्टर जी को आगे लाकर उन्हें ऋषिकेश की मेयर पद पर बिठाना है। बॉबी भाई, सवाल ये भी उठ रहे हैं ऋषिकेश में कि बॉबी पवार तो पहाड़ से नाता रखते हैं, पहाड़वाद की बात करते हैं। ऋषिकेश में मास्टर जी के पास आने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि मास्टर जी भी पहाड़ से बिलोंग करते हैं। पहाड़वाद ऋषिकेश में चलता हुआ नजर आ रहा है। इस विषय में बॉबी पवार का क्या कहना है? देखिए, हमने तो कभी पहाड़वाद किया नहीं, हमने उत्तराखंडियत की बात हमेशा की है। क्या आज मैदानी क्षेत्रों के जो बच्चे रोजगार पा रहे हैं, जो पारदर्शी सिस्टम हमने लागू करवाया है, क्या मैदानी क्षेत्रों के बच्चे क्या उसमें रोजगार नहीं पा रहे हैं? हमने जो रोजगार की लड़ाई लड़ी, हमने पहाड़ और मैदान देखकर नहीं लड़ी है। जो उत्तराखंड का है, जो यहाँ का है, उनके लिए रोजगार की लड़ाई लड़ी गई। उसमें हमारे पहाड़ों से भी बच्चे रोजगार पा रहे हैं, हरिद्वार से भी रोजगार पा रहे हैं, देहरादून से भी, उधम सिंह नगर से भी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने जो भी लड़ाई लड़ी है वो इस प्रदेश के हित की लड़ाई है, ना कि कोई पहाड़ मैदान करने का हमने काम किया है। परंतु निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यहाँ विपक्षियों के द्वारा उल्टा माहौल बनाया जा रहा है, उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज जो व्यापारी समाज के लोग हैं, आज उन्हें अलग करने की बात अगर कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई मास्टर जी तो पहाड़वाद कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से व्यापारी भाइयों और पहाड़ी समाज के लोगों का तो आपस में माटी बेटी का रिश्ता है, और अगर माटी बेटी का रिश्ता है तो वो कहाँ से पहाड़ मैदान हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सवाल ये भी है कि यहाँ पर ऋषिकेश में सिर्फ यहाँ पहाड़ के लोग नहीं रहते हैं, हर एक समाज के लोग रहते हैं, तो मगर उनके लिए नहीं है ये वोटिंग पे? नहीं, सबके लिए वोटिंग है। हम तो भाई। हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा सा व्यस्तता के साथ हम आगे चलेंगे, दोबारा उनसे मुलाकात करवाएंगे। मगर ये देखिएगा मास्टर जी यहाँ पर इस वक्त हैं और गले पर फूलों की माला के साथ यहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाने का प्रयास कीजिएगा। बॉबी पवार, मास्टर जी और साथ में त्रिभुवन चौहान भी यहाँ पर मौजूद है।
एक निर्दलीय, दो निर्दलीय, तीन निर्दलीय, लगातार निर्दलियों की जो भरमार यहाँ पे ऋषिकेश में चल रही है, ये पूरे उत्तराखंड में चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। हर एक दुकान, हर एक गली में यहाँ पर जाते हुए थोड़ा आगे चलेंगे, हम लोग भी आगे जाकर बात करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से और ये जो रैली है, ये जो हुमार है, ये कहां तक जाएगा और कैसे कैसे ऋषिकेश का जो चुनाव है क्या वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज की रैली ये जताने में मजबूर होगी। वो देखिएगा मास्टर जी को आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, मास्टर जी के जो गले में फूलों की माला लगातार ये जताती हुई नजर आ रही है कि हर एक माला कम से कम नहीं तो 100 से 200 वोट लेते हुए नजर जरूर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो तमाम जो लोग हैं आगे बढ़ते हुए हैं। त्रिभुवन चौहान से भी बात करने का प्रयास करेंगे जैसी हम तक मिलते हैं, मगर ये देखिएगा मास्टर जी के पास जाने का हम प्रयास कर रहे हैं इस वक्त। हर एक गांव, हर एक दुकान, असल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मास्टर जी की जो उम्र है ना, उस उम्र तक हम पहुंचते पहुंचते मुझे लगता नहीं कि हम वहां तक सही तरीके से काम करवाए, इतनी एनर्जी उनके अंदर है। थका दिया उन्होंने हमें, मगर ये देखिएगा कभी यहाँ कभी वहां का जो कार्यक्रम चल रहा है इनका, मुझे लगता नहीं कि हम। मैम कैसे हैं आप? हम तो पूरे जोश में हैं क्योंकि मास्टर जी के साथ चलते भी रहेंगे। मास्टर जी के साथ पूरा ऋषिकेश उठ खड़ा हुआ है। ये उत्साह, ये हौसला, ये जनता, ऋषिकेश की जनता ने हमें दिया है जो भरपूर रोज रैलियों में दिखने को मिल रहा है। और मैं खुद नरेंद्र नगर विधानसभा से हूँ और मास्टर जी के क्षेत्र से आती हूँ। तन मन धन से हर उत्तराखंडी मास्टर जी का सपोर्ट कर रहा है। सवाल कई है, पहाड़वाद का चुनाव हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पहाड़ियत जिंदाबाद है, उत्तराखंडियत जिंदाबाद है। ये लड़ाई उत्तराखंडियत की है, उत्तराखंड को बचाने की है। ऋषिकेश में अब तक जो भी काम हमारे लोगों को नहीं हो पाए हैं, उस काम को करवाने की है। उस काम को करवाने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मिलूंगा, दोबारा जुड़ेंगे, आगे चलते हैं। ये देखिएगा, मैं तो इस एनर्जी को सलाम करता हूँ कि किस तरीके से इस उम्र में भी भाई हर एक गली, हर एक मोहल्ले में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा बॉबी पावर अभी अपील करते हुए तमाम लोगों से कि हाँ, मास्टर जी के पक्ष में किस तरीके से आप वोट कर सकते हैं, कब वोट करना है। 23 तारीख का वो दिन होगा। लगातार लोग आगे बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, मगर सर क्या कुछ कहेंगे? ये जो भीड़ है, ये भीड़ ये जता पा रही है कि मास्टर जी आ रहे हैं? एक तरफा जीत है यहाँ पे। तो जिस प्रकार से विरोधी लोग बात पहाड़ी बात बनाम प्लेन बात कुछ नहीं है, हम लोग सब एक हैं। हमारा जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर विकास की लड़ाई है, किस प्रकार वो हताश और निराश हो चुके हैं। सर बहुत देर से ढूंढ रहा हूं मैं, हालांकि आपकी जो हाइट है वो आपको छुपने नहीं देती है, मगर सबसे बढ़िया पहला सवाल, मास्टर जी ही क्यों? 4 प्रत्याशियों में से सिर्फ मास्टर जी क्यों? हमारा दिल है पहाड़, तो ये बहुत है। ये तो बहुत है, इतना हमारा दिल है पहाड़, और पहाड़ जिस व्यक्ति में बहता है, पहाड़ जिस व्यक्ति की धराओं में है, हम उसके साथ हैं। क्या लगता है आपको अब उत्तराखंड में निर्दलीय प्रत्याशियों की एक लहर आने वाली है? बिल्कुल आ रखी है, आ चुकी है। आप भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केदारनाथ में लड़े, अच्छे वोटिंग के साथ आप आए, आपने सबको जताया कि इस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ सकता है, आ सकता है। मगर सर ऋषिकेश एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर हर समाज के लोग रहते हैं, पहाड़ी भी रहता है, तो हमारे भारी जो भाई हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है कि ऋषिकेश सिर्फ अब पहाड़वाद का चुनाव कर रहा है। नहीं। देखो, चाहे आप दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ, हर जगह कोई व्यक्ति अगर किसी को बोलता ना यार ये पहाड़ी है, आदमी धोखेबाज नहीं होगा। ये पहाड़ी है आदमी, ये सबके बारे में सोचता होगा। ये पहाड़ी है व्यक्ति, इसका दिल अच्छा होगा। तो सब कुछ बाहर भी लोग बोल रहे हैं, तो ऋषिकेश में क्यों नहीं बोलेंगे? पहाड़वाद नहीं है, बस यहाँ पर एक व्यक्तित्व ऐसा है जो पहाड़ी है। अब वो मूल से पहाड़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन ये समझिएगा उसके साथ साथ कितनी चीजें आ रही हैं। विश्वास है उसके अंदर, सौहार्द है उसके अंदर, इच्छा शक्ति है उसके अंदर काम करने की, दूसरों के लिए बढ़ सकता है, कर सकता है। आपकी अगर अंगुली पे खरोच भी आ गई तो एक पहाड़ी कभी नहीं आपको मुंह मोड़ेगा, वो आपके साथ साथ चलेगा। तो यहाँ पर दिनेश चंद मास्टर जी की वही बात हो रही है यार, पहाड़ी होने के बाद अगर पहाड़ी व्यक्ति यहाँ का नेतृत्व करता है, और ये सबसे बड़ी बात इसमें तो केवल ये साथ मांग रहे कि यार पहाड़ी जितने लोग हैं सबको आना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति अच्छा है, पर जो बाहर के भी, जो प्लेन्स के मूल के भी है, उनको भी तो समझ में आ रहा है हाँ यार ये एक व्यक्ति है जो सौहार्द से हमारे साथ खड़ा रहेगा, जिसको काम करने की लगन है, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, वो हर किसी के साथ खड़ा रहेगा, धोखा नहीं देगा। पहाड़ी कभी धोखेबाज नहीं होते, पहाड़ी झूठ नहीं बोलते, पहाड़ी आपका खून नहीं करेंगे, पहाड़ी कुछ नहीं करेंगे। व्यवसाय भी करेंगे तो बहुत लिमिटेड, सबको नमस्कार करते रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति अगर मेयर बन जाता है तो किसी को क्या दिक्कत होगी? उसमें पहाड़ी प्लेन तो है ही नहीं। अब पहाड़ी प्लेन वहां नहीं हो रहा जहाँ एक मतलब बोल रहे एक बिहारी सफर बारी, अरे बिहार के हो, बिहार में रहो भैया, यहाँ का आ रहे हो आप,
तो वो है जो वो क्षेत्रवाद कर रहे हैं या बोल रहे हैं हम बिहारी अच्छे। भैया बिहारी कुछ नहीं, आप जहाँ है वो अच्छे हो। हमारे मास्टर जी प्रेम बांटना जा रहे हैं। सर ऋषिकेश में एक बात और चल रही है कि मास्टर जी वोट के साथ साथ कभी घर छिन रहे हैं, कभी खेतों में घुस जाते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हुए। क्या ऐसा प्रत्याशी नगर निगम को चाहिए होगा? क्या ऐसा मेयर नगर निगम को, क्यों मेयर पहला आदमी होता है शहर का, तो क्या ऐसा चाहिए होगा हमें यहाँ पे? क्योंकि ऐसा तो वही लग रहा है कि थोड़ा सा पागल टाइप के, थोड़ा इस तरीके की बातें भी हो रही है। इस विषय में होता क्या है ना, जो कुछ बदलने की शक्ति रखता है उस व्यक्ति को सबसे पहले पागल ही बोला जाता है। आइंस्टाइन जब अपने आविष्कार कर रहे थे, सबसे पहले सबने बोला अरे पागल हो गया, सेब गिरा है तो गिरा है, या इस तरह का जो चीजें। तो जो भी व्यक्ति है जो कुछ करना चाहते हैं समाज में, सबसे पहले उनको पागल ही बोला जाता है। तो वो यानी कि वो करने वाले हैं। दूसरी बात क्या है, आप देखो आर्मी में भी एक अच्छा ऑफिसर वो होता है जो सिपाही भर्ती होता है। सिपाही से जब ग्रेड होता है ना, तब आगे बढ़ते जाते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं, यानी कि आपको सारी चीजें पता होती है। अब मास्टर जी को ढोल बजाना भी आ रहा है, यानी कि उनको पता है कि भैया दैवीय शक्तियां जो हमारे देवभूमि में है उनको किस तरह से प्रसन्न किया जाए, कैसे नतमस्तक रहा जाए, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरी बात अगर बात करें हम कि वो कहीं छिनाई कर रहे हैं, तो चाहे वो बाहर प्लेन का हो भाई, चाहे यहाँ का हो, कोई भी आदमी घर में रह रहा है तो उसकी छिनाई बुनाई के लिए कौन व्यक्ति है? यानी कि उनको सिविल इंजीनियरिंग का सब कुछ पता है। वो सिविल से चीजें करने वाले हैं और अच्छे से करेंगे, पूरे नगर के लिए अच्छा रहेगा। ये इससे बढ़िया क्या बात होगी? ऑलराउंडर है हमारे मास्टर जी। उनका मास्टर जी के कई बयान सामने आए हैं, मैं इसलिए आपसे सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार ये खेल खेल चुके हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। सर ये वही तो गड़बड़ है, खेल नहीं है ये भावना है जनता के लिए कुछ करने की। एक व्यक्ति जो कई वर्षों से चाह रहा है कि यार उत्तराखंड में परिवर्तन हो, उसमें मास्टर जी का भी एक बड़ा योगदान है। आज मास्टर जी चाह रहे हैं क्यों ना ऋषिकेश से शुरू किया जाए। हमारे 4 धाम यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है, ये हमारे गढ़वाल का मुख्य द्वार है। अब सब चीजें यहाँ से हो रही है, तो क्यों नहीं यहाँ पर एक अच्छे मजबूत प्रत्याशी को दिया जाए। मौका अच्छा बना है और मेहनती भी है, कितने वो डाउन टू अर्थ है। सोचिएगा जो व्यक्ति ढोल बजा रहा है अपनी ही पार्टी में, सोचिएगा वो कितना ग्राउंड टू अर्थ है व्यक्ति। तो वैसे व्यक्ति को तो आप कहीं भी बिठाओ हमेशा ही झुके रहेंगे वो। आपके हाथ में एक चीज देख रहा हूं मैं, ये क्या लेके घूम रहे हैं? हाँ ये बड़ा स्पेशल है। एक तरफ जहां भाजपा कांग्रेस के जो छल बल वाले दल हैं ये दारू दे रहे हैं लोगों को, और एक मास्टर जी हैं, आप बोल रहे थे ना पागल है, वो बिल्कुल पागल है। देखिए गंगा जल दे रहे हैं वो। आज मकर संक्रांति का दिन भी है, हर घर तक गंगा जल मास्टर जी पहुंचा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बात, ये सोच की बात है। सोच आई है ना यार, हाँ गंगा जल सबके यहाँ होना चाहिए। तो ये व्यक्तित्व है और ये चीजें हो रही है। बिल्कुल यही है सर। मिलूंगा, और भी सवाल है आपसे, और भी जुड़ेंगे। मैम आपसे मिलता हूँ, मैं भाई से बात करते हैं। भैया पूरा ऋषिकेश आज मास्टर जी के गुणगान गा रहा है, गली गली में मास्टर, बच्चा मास्टर, हर जगह मास्टर। मगर कैसे आप उस लहर से जो पूरे प्रदेश में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, मोदी लहर, इससे कैसे आप लोगों को बाहर निकालने वाले? कहीं कोई लहर नहीं है। आपने कहा मोदी थोड़ी ना मेयर की कुर्सी पे बैठेंगे, मोदी ने थोड़ी हम ऋषिकेश के लिए नीतियां बनाएंगे, ऋषिकेश को सुधारने का काम करेंगे। मास्टर जी एक ऐसे व्यक्तित्व है, मास्टर जी ऐसे व्यक्तित्व है, मैं उनको बहुत शुरू से जानता हूँ। वो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, हिंडोलाकाल ब्लॉक के हैं, और बहुत अच्छा व्यक्तित्व उनका है। जो उनकी कार्यशैली, जो उनका व्यवहार है, अपने आप में अनोखा है। और निश्चित रूप से यहाँ कोई लहर नहीं है ऋषिकेश में निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और मैं तमाम ऋषिकेश वासियों से, जो तमाम पहाड़ों के लोग यहाँ पर रहते हैं, तमाम हमारे व्यापारी लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि व्यापार जो हमारे पहाड़ का यहाँ से चलता है वो यहीं से चलता है। तमाम लोग पहाड़ों से आते हैं, यहाँ खरीदारी करते हैं, और यहाँ से वो सारा माल ऊपर के लिए सप्लाई होता है। उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि मास्टर जी को भारी बहुमत से विजय बनाए। और जहां तक आपने कहा कि लहर कहीं कुछ नहीं है, ऋषिकेश मास्टर में हो चुका है। मास्टर जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारक बुला रखे हैं, कहते हैं कि फर्क पड़ेगा हमारे स्टार प्रचारक के आने से। मास्टर जी के पास कौन उनके स्टार, क्योंकि उनके एक लिस्ट जारी होती है स्टार प्रचारक की, प्रथम सूची। उन्होंने कई देवी देवताओं के नाम लिखे हुए थे कि मेरे स्टार प्रचारक है। क्या ऐसे में हो जाएगा? क्या ऐसे में जो मास्टर जी के जो समर्थन में जो लोग नहीं है वो समर्थन में आ जाएंगे? अवश्य रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और जैसा आपने कहा कि जो देवी देवताओं ने जो
के जो उनके स्टार प्रचारकों के रूप में निश्चित रूप से आज हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी उनके साथ है, राज्य आंदोलनकारियों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद है। और जहां तक रही राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारकों की बात, स्टार प्रचारक कोई वोट देगा नहीं, वोट देगा यहाँ का स्थानीय निवासी, और स्थानीय निवासी ने ही मन बनाया है, स्थानीय निवासी ने ही, यहाँ की जनता ने ही मास्टर जी को चुनाव लड़ाया। और निश्चित रूप से जब स्थानीय जनता ने मास्टर जी को मैदान में उतारा तो स्थानीय निवासी उनको वोट भी करेंगे और भारी बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं। स्टार प्रचारक कोई भी आए, सीएम आए, अन्य राज्यों के सीएम आए, अन्य बड़े नेता आए, उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जिसके साथ जनता खड़ी है, जिसके साथ ऋषिकेश खड़ा है, जिसके साथ पूरा पहाड़ खड़ा है, जिसके साथ पूरे व्यापारी खड़े हैं, निश्चित रूप से मास्टर जी भारी बहुमत से विजय होंगे। भारी बहुमत से विजय होने के, मगर मास्टर जी पहले तो कांग्रेस में थे, सवाल है कांग्रेस में थे तो उनको जो वोटिंग होगी ज्यादातर कांग्रेस से होगी। उससे पहले भी ऐसे कि जो पहाड़ी मूल के जो लोग हैं, जो पहाड़वाद के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्षेत्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए क्या होगा आपका कि भाई कांग्रेस के आधे वोट तो वैसे भी मास्टर जी को पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि कांग्रेस से बिलोंग करते थे, भाई बहन वहीं से। मगर जो ये पहाड़वाद के बीच में जो चीजें चल रही है, क्या इसमें उनके वोट कटेंगे? क्योंकि उस समय में भी दोनों हर एक समाज का वर्ग के लोग ऋषिकेश में रह रहे, तो क्या आपको लगता नहीं कि वोट कटने वाले? देखो, वोट कटे या ना कटे, लेकिन वोट कटेंगे तो राष्ट्रीय पार्टियों के कटेंगे, जिन्होंने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया, जिन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, जिस पार्टी में रहते हुए उन्होंने एक लंबा जीवन व्यतीत किया, उस पार्टी के लिए काम किया। अगर उस पार्टी के होते तो उनको टिकट देती पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और जो वोट खिसक के आएगा वो उनके पक्ष में आएगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों ने बाहरी व्यक्तियों को जो यहाँ पर प्रत्याशी बनाए, उसका सीधा असर जो है उन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, और उनका तमाम जो राष्ट्रीय पार्टियों का कैडर वोट है वो भी मास्टर जी के साथ खड़ा होगा। क्योंकि जिन पार्टियों ने स्थानीय व्यक्ति को अगर टिकट नहीं दिया है तो इसका बड़ा खामियाजा राष्ट्रीय पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, और मास्टर जी के पक्ष में तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के कार्यकर्ता भी लामबंद हो रहे हैं, और निश्चित रूप से वो यहाँ से विजय फतह करेंगे। बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। अब आपको मिलाता हूं मैं मास्टर जी के एक सेकंड फेज से, क्योंकि खुद आप भी मास्टर है सर, आप भी मास्टर जी भी मास्टर, सब मास्टर है। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या समीकरणें चल रही है ऋषिकेश में इस वक्त, किस तरफ जा रहा है ऋषिकेश का चुनाव? देखिए, समीकरण वाले तो समीकरण बिठाते रहेंगे, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो आक्रोश है, जो जोश है लोगों में, वो आपको सड़कों में दिखाई दे रहा है। तो समीकरण एसी रूम में बैठकर लोग अपने कॉपी पेन लेके लगा रहे हैं, लेकिन जनता की जो भावनाएं हैं वो क्लियरली मास्टर जी की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बड़े अंतर के साथ मास्टर जी जीत रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक जाटव ने 15 तारीख का एक समय दिया है, चैलेंज दिया है कि त्रिवेणी घाट पे हर एक प्रत्याशी आए और अपने विजन और मिशन के बारे में बात करें। क्या लगता है आपको मास्टर जी की तरफ से? मास्टर जी जाएंगे, कहेंगे क्या उनका मिशन और विजन होने वाला है? क्योंकि आप लगातार उनके साथ चल रहे हैं, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस लड़ाई की अगर हम बात करें तो अब ये दो तरफा लड़ाई हो चुकी है। ये शंभू पासवान जी के और मास्टर जी के बीच की लड़ाई है, और दीपक जी की जो चुनौती है, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये सवाल शंभू पासवान जी से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से शंभू पासवान जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पत्रकारों को इंटरव्यू देना बंद कर दिया उन्होंने, और जिन पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं वो उनके अपने लोग हैं जिनको उन्होंने फाइनेंस किया है। तो उनकी तरफ से जो फील्डिंग कर रहे हैं वो अग्रवाल जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर शंभू पासवान जी से ये सवाल पूछा जाए तो ये ज्यादा सूट करेगा, और पासवान जी मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। ऐसा लगता नहीं आपको? नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो नहीं आएंगे। परसेंटेज की बात करते हैं, मास्टर जी के खाते में अब तक कितने % वोट आ चुके होंगे? देखिए, मास्टर जी के खाते में परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 100% व्यक्ति जो है वो मास्टर जी के समर्थन में खड़ा है। कोई भावनाओं से खड़ा है, कोई आर्थिक रूप से खड़ा है, कोई सड़कों पर खड़ा है, लेकिन कुछ बंधुआ मजदूर हैं हमारे राष्ट्रीय पार्टियों के, जिन्हें अपने पद बचाने होंगे, अपने ठेके बचाने होंगे। इस वजह से मजबूरी में अपने आत्मसम्मान की हत्या करते हुए, अपनी गरिमा की हत्या करते हुए, अपनी आत्मा की हत्या करते हुए वो मास्टर जी के खिलाफ अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं। मजबूरी है उनकी। इसके अलावा चाहे वो छात्र शक्ति हो, चाहे मातृ शक्ति हो, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, पहाड़ी, गैर पहाड़ी, मूल निवासी, गैर मूल निवासी, हर व्यक्ति जो है एक तरफा मास्टर जी के समर्थन में आ चुका है। एक तरफा आ चुका है। क्योंकि बात चल रही है ऋषिकेश में कि मास्टर जी तो पहाड़ से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके साथ तो सिर्फ पहाड़ी मूल के व्यक्ति रहेंगे। ऋषिकेश में जो बाहरी क्षेत्र से आए हैं वो भी वोटर हैं यहाँ के, उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, उनके लिए मास्टर जी के खाते में कोई वोट नहीं जाएगा।
इस विषय में क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं कि हाँ सभी लोग उनके पक्ष में। बिल्कुल, ये जो बातें कर रहे हैं, मैंने ये अपने फेसबुक पोस्ट में भी डाला था कि ये जो बातें कर रहे हैं, एक बार आप उनसे पूछिएगा कि वो है कौन, तो आपको पता चलेगा। कोई अलाना फलाना ढिमकाना कोई अध्यक्ष है, कोई अलाना फलाना ढिमकाना प्रभारी है। जनता क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण है। कोई प्रभारी क्या कह रहा है, कोई सोशल मीडिया का IT सेल का अध्यक्ष क्या कह रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसे तो नौकरी बचानी है अपनी, उसे दिन के 100 रुपए मिल रहे हैं तो उसको कुछ तो डालना पड़ेगा। तो ये सब फालतू चीजें चल रही है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई पहाड़वाद नहीं है, यहाँ पे विकासवाद की बात हो रही है। विकासवाद। सर मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, आगे चलते। हाँ जी, हाँ जी। मैं महिपाल सिंह सजवान पहले आपका लोकार्पण दर्पण का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी आपने क्वेश्चन किया, पहाड़वाद बड़ा शहरवाद ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका राजनीतिक गुरु हूँ, मेरे क्षेत्र से आता है, स्वच्छ साफ छवि का आदमी है, व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। हमारा यहाँ पे कोई पहाड़वाद कोई बात नहीं है। एक बात है विकासवाद। हमारे साथ चुनाव मैदान में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उम्मीदवारों में है वो मास्टर जी हैं, और इस प्रकार से विरोधियों द्वारा ये ब्रह्मा फैलाई जा रहा प्रमित कि पहाड़वाद और प्लेनवाद, पहाड़वाद और प्लेनवाद बिल्कुल नहीं है। व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। उदाहरण देना चाहता हूँ, हम उस भूमि से आए हैं, गंगा जल से, देवप्रयाग से। मैं इन लोगों के आशीर्वाद से माननीय विधायक जी का प्रतिनिधि रहा 2 नहीं, बार। सवाल ये है कि विकास के नाम पर अगर बात करते हैं ऋषिकेश में, तो वोट कहाँ जा रहा है? वोट एक तरफा। हमें जो आज की स्थिति है, हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वो बिल्कुल राजनीति में जीरो हैं। उनका जो वो है पेशा, वो यहाँ पे क्या बताऊं, वो सब लोग जानते हैं। बिल्कुल वोट इस समय कुल्हाड़ी पे पड़ रहा है, विकासवाद पे पड़ रहा है, और वो लोग पढ़े लिखे नहीं है और राजनीति वाले नहीं हैं। चल मैं आपसे वापस मिलता हूँ सर, वापस मिलता हूँ, क्योंकि ये जो रैली है कहीं ना कहीं आगे एक और मोड़ लेती है, मुझे यहाँ पे नजर जरूर आ रही है। क्योंकि समय जिस तरीके से अब बचा हुआ है ऋषिकेश में चुनाव का, वो अब बहुत कम है। हर कोई प्रत्याशी अपने स्टार प्रचारकों को बुला रहा है, स्टार प्रचारकों से अपने लिए मत मांगने का प्रयास कर रहा है, मगर जनता ने इस बार क्या ठाना है वो 23 तारीख को पता चलने वाला है। ये देखिएगा, मोहित डिमरी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। रोशन भाई क्या हाल है? मोहित भाई क्या हाल है आपके? एक बार फिर से मास्टर जी की रैली में देख रहा हूं मैं आपको, इस बार भरपूर मात्रा में आप लोगों को लेके आए। क्या लगता है मास्टर जी के पक्ष में जो वोट की काउंटडाउन था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है और लगातार जन समर्थन मिल रहा है जनता के द्वारा। अब ऋषिकेश की जनता भी समझ चुकी है कि कैसे उनको परखलाया गया है, और मास्टर जी को आपार जन समर्थन आप दे सकते हो। लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं और मास्टर जी, दिनेश चंद्र मास्टर जी के पीछे आ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि ऋषिकेश को जो बरगलाया गया है, ऋषिकेश की जनता के साथ जो कुटाराघात हुआ है, अब जनता वोटों से भाजपा कांग्रेस दोनों को जवाब देने के लिए मन बना चुकी है। भाजपा कांग्रेस भी कुछ ऐसे ही अपना बल धन बल सब लगा रही है। क्या लगता है उनके सामने मास्टर जी टिक जाएंगे? देखिए, जो पहले भी कहा था कि भाजपा कांग्रेस धनबल से चुनाव लड़ रही है, हम जनबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो धनबल के आगे जनबल हमेशा भारी पड़ा है। ये उत्तराखंड का इतिहास है, और उत्तराखंड का एक और जो नया इतिहास है वो इस ऋषिकेश के चुनाव में लिखा जाएगा, और ये ऋषिकेश का चुनाव पूरे प्रदेश को आईना दिखाने का काम करेगा। आईने के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर मास्टर जी मेयर पद पे आते हैं तो क्या उनके लिए टफ नहीं हो जाएगा काम करना? क्योंकि एक पार्टी में रहने वाले लोगों के लिए काम करना बड़ा आसान होता है। बीजेपी की सरकार है, अगर मास्टर जी आते तो काम हो जाएगा फिर? देखिए, मास्टर जी के साथ पूरी जनता है, पूरी टीम लगी रहेगी। मास्टर जी निर्दलीय तौर पे और भी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाएंगे। भाजपा कांग्रेस के जो प्रत्याशी आते हैं वो दबाव में काम करते हैं, क्योंकि उन पे सीधा दिल्ली से दबाव पड़ता है, सरकारों से दबाव पड़ता है। पर मास्टर जी पूरे स्वतंत्र तरीके से काम करेंगे, और एक ऐसा कार्यकाल उनका रहेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होके रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। आगे चलते, बहुत जिस तरीके का यहाँ पे चीजें चल रही हैं,
ऋषिकेश नगर निगम से ना जाना भूल, कुल्हाड़ी से काटो फूल। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। भाजपा के पूर्व पार्षद हैं। भाजपा के पूर्व पार्षद हैं आप? तो ऐसा क्यों कहा आपने, जब आप भाजपा के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, भाजपा के साथ? आप लोगों को भी पता है कि शहर में गली गली नशे अब बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, इसलिए हमने जिसने दिनेश मास्टर जी का सहयोग किया है और चिंता न करें, 23 तारीख को कुल्हाड़ी फूल काटेगी, बढ़िया करके काटेगी, बढ़िया करके काटेंगे, बिल्कुल बढ़िया, चिंता न कर रहे हैं आप। सिर्फ फूल? आप लोगों का सहयोग, ऋषिकेश की जनता का सहयोग चाहिए नशे के खिलाफ, सबके वोट से। हम ऋषिकेश में सब एक, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, अपने बच्चों को बचाने के लिए आया है। आज शहर में वो लोग हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, इसीलिए 23 तारीख का दिन होगा, कुल्हाड़ी से फूल काट देना है। चलिए, अलग अलग बातों से यहाँ पे बातें की जा रही है। कई मात्र शक्ति हमारे साथ है, यहाँ पर है, गले में फूल डालकर तमाम चीजें यहाँ पे शेयर करती हुई भी नजर जरूर आती है मुझे आगे ज्यादा। तो मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, मुझे पूरे ऋषिकेश का अगर मास्टर जी के लिए सर्वे करना होगा ना, तो मैं कुसुम मैम के फेसबुक पेज पे चला जाऊंगा। हर दिन हर घंटे की मुझे चीजें मिल जाती है यहाँ पे। आपने बिल्कुल मोर्चा संभाल रखा है। अरे भूला के गंतव्य, मैं ना एक बात बोलूं कि ऋषिकेश की जो मंडी है ना, पहले तो बहुत बड़ी मंडी है पहाड़ की, है ना, पहाड़ की मंडी है बहुत बड़ी। ये था जो लालच है ना, बहुत प्रेम पूर्वक और गढ़वाल बोलते था। अच्छा, अब आज स्थिति इन हुई कि धीरे धीरे यूं लोगों ने पहला जो लोग है ना, यूं हमारे मूल इन खत्म करी कि मतलब हम डर से लगने आने वाले टाइम में। लेकिन ऋषिकेश का जो लालच है ना, वो भी चंचाना की शांत गढ़वाल आदमी बहुत ईमानदार होंदो, वफादार होंदो, और सादगीपूर्ण मास्टर जी की छवि बहुत सादी सिंपल छवि का आदिम छनु। अब वो चंचाना मतलब वो लोग भी चंचाना लाना लोग, मैं किला की हमारे घर में शादी तो मैं बहुत आजकल दुकानों में जगह जगह जाना चाहूँ, तो लाला लोग भी छन बना तो बहुत अच्छे पड़ते ऐसी लेन। अच्छा, हाँ, तो मतलब बहुत खुशी ये बात है किले वो भी डरे छन ये शराब मतलब ये अफवाह फैल रही है ऋषिकेश में कि सिर्फ पहाड़वाद का चुनाव हो रहा है। ये तो मात्र जो ये लोग छन ना, पार्टी के लोग उछन विवाद छन फैलाना ताकि ये लोग परमित हो जाए। पर हम जब लोगों के बीच में जाना छन, ये बिना पैसों की भीड़ चुआ जब तक लोग जाए छन, लोग खुद ही बैठ छन, चाहे भाजपा के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, पूरी तरह से हमारे साथ में छन। बहुत खुशी थी किलेगी में लगातार चुनाव से पहले जब बात हुई मास्टर जी की, तब मैंने मास्टर जी साथ में तो जय भी देगा, फेसबुक उठा देगा, मैसेंजर उठा देगा, भाजपा का लोग तमाम लोग वो नाचन के हम तुम्हारे साथ में चल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़े रहने के लिए, आगे भी बात करेंगे। तो ये शायद आखिरी स्पॉट यहाँ पर मुझे लगता है इस रैली का, यहाँ पे समापन होगा, उसके बाद जो सेकंड हाफ वो अलग तरीके से। अच्छा, ये खिचड़ी खिलाई जा रही है यहाँ पे, ये खिचड़ी मास्टर जी की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, मास्टर जी के पक्ष में। और आज तो मकर संक्रांति है, खिचड़ी का त्योहार है, तो ये अहोभाग्य हमारे। ये बात भी कही गई है यहाँ पे कि मास्टर जी की तरफ से अब व्यापारी लोग भी सामने आ चुके हैं। खिचड़ी आज मकर संक्रांति, आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की और हमारे पहाड़ों में कहा जाता है भाई उत्तरायणी की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आपके पूरे परिवार भी खिचड़ी बनाइएगा। बढ़िया बनी, बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया। खाए तो छीने नहीं तुम्हारे, खावा दी बढ़िया लगनी। लौंड मर्च ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताओ वोट कहाँ है? ऋषिकेश के जो लोग हैं वो किस तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं? हमारे सारे जो उत्तराखंड के निवासी हैं सब मास्टर जी अब की बार, और जो उत्तराखंडी निवासी नहीं है, बाहर से आया काफी समय, सब जो यहाँ रहते हैं हमारे जो भी भाई, हमारे भाई बंधु, जो भी माताएं बहनें हमारी यहाँ 1950 से निवास कर रहे हैं, वो सब मूल निवासियों की श्रेणी में आते हैं, वो सब मास्टर जी के साथ हैं। आप चिंता मत करो, इस बार पूर्ण बहुमत से मास्टर जी की सरकार आ रही है। चलिए मास्टर जी से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि वो मुझे दिख ही नहीं रहे कहीं भी, जहाँ भी दिखेंगे दोबारा मुलाकात करेंगे उनसे। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।